पार्टियों में और लोग भी होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ये नेटवर्किंग करने वाले लोग, दूसरे सब राहुल गांधी कुछ ही लोगों से कंफर्टेबल हैं। देखिए, दिक्कत कांग्रेस की ये है कि उनके सबसे बड़े मैनेजर हुआ करते थे अहमद पटेल। वो इस तरह की मैनेजमेंट का काम कांग्रेस प्रेसिडेंट और मिसेस गांधी के लिए किया करते थे, और वो होल सोल पर्सन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का काम प्रणब मुखर्जी और अहमद पटेल दोनों लोग अब चले गए हैं दुनिया से। तो जो बैकरूम बॉय की पॉलिटिक्स होनी चाहिए ना, उसके लिए वो टोटली जयराम रमेश पर निर्भर है। जयराम रमेश एक इकोसिस्टम के ऊपर निर्भर है। मल्लिकार्जुन खड़गे बिना पूछे राहुल गांधी से कुछ कर नहीं सकते, उनकी भी टीम में कुछ अच्छे लोग हैं। तो आप देखिए, पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव घोषित हो चुका है, एक ट्वीट मैंने प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली के चुनाव पे मैंने तो सब नहीं आया, कुछ नहीं आया, ना मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से देखा, ना एआईसीसी की तरफ से देखा। दिल्ली कांग्रेस अब जो अपना लिखते रहे, क्योंकि उन्होंने तो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। कैंडिडेट डिक्लेयर करने के सिवा कांग्रेस ने किसी भी तरह का कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, लेकिन उसमें भी राहुल गांधी नहीं गए, केंद्र का कोई बड़ा नेता नहीं गया। वो देवेंद्र यादव और दिल्ली के नेताओं तक सीमित होकर रह गए। अब दिल्ली में अगर राहुल गांधी प्रचार करें केजरीवाल के खिलाफ, तो मुझे तो नहीं लगता ये कोई उनको दोष दे सकता है। भाई केजरीवाल अगर कांग्रेस को बी टीम कह रहे हैं बीजेपी की, क्यों नहीं राहुल गांधी है मैदान में? आ जाए राहुल गांधी। कौन रोक रहा है राहुल गांधी को मैदान में आने से? राहुल गांधी ही अपने लोगों को रोक रहे हैं भाई। राहुल गांधी को तो कोई रोकने वाला है नहीं। पहले तो राहुल गांधी को फैसला करना पड़ेगा कि उनको केजरीवाल के खिलाफ लड़ना है कि नहीं। तो आप केजरीवाल तो छोड़िए, बीजेपी के खिलाफ कहां लड़ रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ इस चुनाव में, दिल्ली चुनाव में कौन सा बयान आया? कौन सा हमला, कौन सा अटैक किया है बीजेपी? ये बोला केजरीवाल ने, पता है आपको? अब जब अशोक गहलोत ने बयान दिया कि केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी तो हमारी दुश्मन है, हम तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, विपक्ष है, तो उन्होंने बोला केजरीवाल ने कि मैंने आपको बीजेपी के खिलाफ बोलते नहीं सुना एक बार भी। सही बात बोली। तो कांग्रेस पार्टी की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। जिसके जो मन में आ रहा है वो बोल ले रहा है। कांग्रेस जब तक चुप नहीं कराया आप कांग्रेस को दिल्ली के चुनाव में कोई फैक्टर मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? बिल्कुल नहीं मान रहे। लड़े तो बराबर, चुनाव शुरू होने से पहले लग रहा था कि शायद कांग्रेस अपने रिवाइवल की कोशिश करेगी, ठीक से लड़ेगी चुनाव। लेकिन चुनाव जैसे जैसे मतलब तारीख की घोषणा नजदीक आई, वैसे वैसे लग रहा है, और अब तो पूरी तरह से लग रहा है कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से केवल औपचारिक घोषणा नहीं की है कि हम इस चुनाव में नहीं। अच्छा, बाकी इस चुनाव, तो ये मदद चुनाव तो केजरीवाल की कर रहे हैं। सीधा केजरीवाल वर्सेस जो है बीजेपी। तो कांग्रेस मदद केजरीवाल की ही कर रही है, यूं ही कहे ना। अब भैया, अगर आप अपना सर फोड़ के जो है किसी की मदद करना चाहें तो भगवान बचाए ऐसी मदद से। ऐसे ही सही। तो आप किसी हालत में तो रहे मदद करने की। आपके पास कुछ देने को होगा तब तो कोई मांगने आएगा। तो आपके पास जो है वो भी गंवा रहे हैं। अगर ठीक से लड़ते, मान लीजिए जो है 10%, 15%, 20% मुस्लिम वोट आपको मिलता, तो केजरीवाल आपके खिलाफ एक हद के बाद नहीं जाते। आज आपने इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि केजरीवाल को कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है।